हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उद्वाच श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंध है, अथैकोनत्रिंशो अध्याय है। भागवत धर्मों का निरूपण और उद्धव जी का बद्री का आश्रम गमन। उद्वाच सुदुश्चरामिमां मन्ये योगचर्या मनात्मनः, यथांजसा पुमान् सिद्धेत् तन्मे ब्रूह्यं यशाच्युत। प्रायशः पुण्डरीकाक्षयुञ्जन्तो योगिनो मनः, विसीदन्त्य समाधानान् मनो निग्रहकर्षिताः। उद्धव जी कहते हैं कि अच्युत, जो अपना मन वश में नहीं कर सका है उसके लिए आपकी बतलाई हुई इस योग साधना को तो मैं बहुत कठिन समझता हूँ। अतः अब आप ऐसा सरल और सुगम साधन बतलाइए जिससे मनुष्य अनायास ही परम पद को प्राप्त कर सके। प्रायशः पुंडरीकाक्ष युञ्जतो योगिनो मनः, विसिदन्त समाधानान् मनो निग्रहकर्षिता। हे कमल नयन, आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मन को एकाग्र करने लगते हैं तब वे बार बार चेष्टा करने पर भी सफल न होने के कारण हार मान लेते हैं और उसे बस में नहीं कर पाने के कारण दुखी भी हो जाते हैं। अथात आनंद दुघं पदाम्बुजं हंसासरेरन्नविन्दलोचन। अथात आनन्दुघं पदाम्बुजं हंसासरेरन्नरविन्दलोचन। सुखं विश्वेश्वर योग कर्मभिः स्वनन्मायामि विहतानमानिनः। हे पद्मलोचन, आप विश्वेश्वर हैं, आपके ही द्वारा सारे संसार का नियमन होता है। इसी से सारा सार विचार में चतुर मनुष्य आपके आनंद वर्षी चरण कमलों की शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आपकी माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उन्हें योग साधन और कर्मानुष्ठान का अभिमान नहीं होता। परंतु जो आपके चरणों का आश्रय नहीं लेते वे योगी और कर्मी अपने साधन के घमंड से फूल जाते हैं। अवश्य ही आपकी माया ने उनकी मति हर ली है। किंचित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो दासेष्वनन्य शरणेषु यदात्मसात्वं, यो रोचयन् स मृगै स्वयमीश्वराणां श्रीमत्किरीट तटपीडितपादपीठः। हे प्रभु, आप सबके हित ऐसी सुहृद हैं। आप अपने अनन्य शरणागत बलि आदि सेवकों के अधीन हो जाएं। यह आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आपने रामावतार ग्रहण करके प्रेमवश बांदरों से भी मित्रता का निर्वाह किया था। यद्यपि ब्रह्मादि लोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटों को आपके चरण कमल रखने की चौकी पर रगड़ते रहते हैं। तं त्वाखिलात्मदैतेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं सुकृतवेद विसृजेत् नो को वा भजेत् किमपि विस्मृतेऽनुभूत्यै, किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषाङ्नः। तं त्वाखिलात्मदैतेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद विसृजेत् को वा भजेत् किमपि विस्मृतेऽनुभूत्यै, किं वा भवेन्न तव पादरजोजुषाम्नः। हे प्रभु, आपके सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को सब कुछ दे देते हैं। आपने बलि, प्रहलाद आदि अपने भक्तों को जो कुछ दिया है उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। यह बात किसी प्रकार बुद्धि में ही नहीं आती कि भला कोई विचारवान विस्मृति के गर्त में डालने वाले तुच्छ विषयों में ही फंसा रहने वाला भोगों में क्यों चाहेगा।
भोगों को क्यों चाहेगा? हम लोग आपके चरण कमलों की रज के उपासक हैं, हमारे लिए दुर्लभ ही क्या है। नैवो पयन्ते पचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमेदमुदः स्मरन्तः योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधून्व आचार्य चैतवपुषा सुगतिं विनक्ति। भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से और बाहर गुरु रूप से स्थित होकर सब उनके सारे पाप ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा जी के समान लंबी आयु पाकर भी आपके उपकारों का बदला नहीं चुका सकते। इसी से वे आपके उपकारों का स्मरण करके क्षण क्षण अधिकाधिक आनंद का अनुभव करते रहते हैं। श्री शुक उवाच इत्युद्भवेनात्यनुरक्तचेतसा क्लिष्टो जगत् क्रीडनकः सुशक्तिभिः गृहीतमूर्तित्रयेश्वरेषु जगाद प्रेम मनोहरस्मितः। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वे ही सत्व रज आदि गुणों के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का रूप धारण करके जगत की उत्पत्ति स्थिति आदि के खेल खेला करते हैं। जब उद्धव जी ने अनुराग भरे चित्त से उनसे यह प्रश्न किया, तब उन्होंने मंद मंद मुस्कुरा करके बड़े प्रेम से कहना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच हन्तते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुमङ्गलान् यायक्षश्रद्धया चरणमर्त्यो मृत्युं जयति दुर्जयं कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मदर्थं शनकैस्मरन् मयि अर्पितमनश्चित्तो मद्धर्मात्ममनोरथिः देशान् पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान् देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताश्चरितानि च पृथक् सत्येन वा मह्यं पर्वयात्रामहोत्सवान् कारयेद् गृहीतनित्यादैः महाराज विभूतिभिः मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपावृतम् ईक्षेत्तात्मनि चात्मानं यथा स्फमलाशयः इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते सभाजयन् मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ब्राह्मणे पुलकशेस्तेने ब्रह्मण्यैर्के स्फुलिङ्गके अक्रूरे क्रूरके चैव समदृक् पंडितो मतः। श्री भगवान ने कहा कि प्रिय उद्धव, मैं तुम्हें अपने उन मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश करता हूँ जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करने से मनुष्य संसार रूप दुर्जय संसार से पार कर जाता है और दुर्जय मृत्यु को अनायास जीत लेता है। उद्धव जी, मेरे भक्त को चाहिए कि सारे कर्म मेरे लिए ही करे और धीरे धीरे उनको करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाए। कुछ दिनों में उसके मन और चित्त मुझे समर्पित हो जाएंगे, उसके मन और आत्मा मेरे में ही समर्पित हो जाएंगे, धर्मों में रम जाएंगे, मेरे धर्म में रम जाएंगे। मेरे भक्त साधुजन जिन पवित्र स्थानों में निवास करते हों उन्हीं में रहे और देवता असुर तथा मनुष्यों में जो मेरे अनन्य भक्त हों उनके आचरणों का अनुसरण करे। पर्व के अवसर पर सबके साथ मिलकर के अथवा अकेला ही नृत्य गान वाद्य आदि महाराजोचित छाट पाट से मेरी यात्रा आदि महोत्सव करे। शुद्धांतःकरण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण एवं आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों और अपने हृदय में स्थित देखे। निर्मल बुद्धि उद्धव, जो साधक केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है और उन्हें मेरा ही रूप मान करके साक्षात्कार करता है तथा ब्राह्मण और चांडाल चोर और ब्राह्मण भक्त सूर्य और चिनगारी तथा कृपालु और क्रूर में समान दृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतो चिरात् स्पर्धा सुयाति संतिरस्कारा शंकारा वियंती। जब निरंतर सभी नर नारियों में मेरी भावना की जाती है तब थोड़े ही दिनों में साधक को चित्त में स्पर्धा, ईर्षा, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं। विसृज्य स्मयमानान् स्वान् दृढ़ं दृढ़ां च दैहिकीं प्रणमे दंडवद भूमा वाश्वचंडालगोखरम्। अपने ही लोग यदि हंसी करें तो करने दें, परवाह नहीं करे मैं अच्छा हूँ बुरा हूँ, ऐसी देह दृष्टि को लोक लज्जा को छोड़ दे और कुत्ते, चांडाल, गौ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग दंडवत करे।
यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते तावदेवामुपासीत वाङ्मनः कायवृत्तिभिः। जब तक समस्त प्राणियों में मेरी भावना भगवत भावना न होने लगे तब तक इस प्रकार से मन, वाणी और शरीर के सभी संकल्पों और कर्मों के द्वारा मेरी उपासना करता रहे। सर्वं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्यात्मनीषया परिपश्यन्नु परमेत सर्वतो मुक्त संशयः। उद्धव जी, जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि ब्रह्म बुद्धि का अभ्यास किया जाता है तब थोड़े ही दिन में उसे ज्ञान होकर के सब कुछ पर स्वब्रह्म स्वरूप दिखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जाने पर सारे संशय संदेह अपने आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा साक्षात्कार करके संताप दृष्टि से उपराम हो जाता है। अयंगी सर्वकल्पानां सगृचीनो मतो मम मद्भाव सर्वभूतेषु मनोवाक्काय वृत्तिभिः। मेरी प्राप्ति के जितने साधन हैं उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थों में मन, वाणी और शरीर की समस्त वृत्तियों से मेरी ही भावना की जाए, मेरी ही भावना की जाए। नह्यंको पक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्भवान्यपि या मया व्यवसितः सम्यक् निर्गुणत्वाद् नाशीशः। उद्धव जी, वही मेरा अपना भागवत धर्म है। इसको एक बार आरंभ कर देने के बाद फिर किसी प्रकार के विघ्न बाधा से इसमें रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्वयं मैंने ही इसे निर्गुण होने के कारण सर्वोत्तम निश्चित किया है। यो मयि परे धर्मः कल्पते निष्फलाय चेत् तदा याशो निरर्थः स्यात् भयादेरिव सत्यम्। भागवत धर्म में किसी प्रकार की त्रुटि पड़नी तो दूर रही, यदि इस धर्म का साधक भय शोक आदि के अवसर पर होने वाली भावना और रोने पीटने भागने जैसा निरर्थक कर्म भी निष्काम भाव से मुझे समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्नता के कारण धर्म बन जाते हैं। ऐसा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणां यत् सत्यमन्द्रिते नेह मर्त्यनाप्नोति मामृतम्। विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस अविनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त कर ले। एषते भीतर कृष्णो ब्रह्मवादस्य संग्रह समास व्यास विधिना देवानामपि दुर्गमम्। उद्धव जी, यह संपूर्ण ब्रह्म विद्या का रहस्य मैंने संक्षेप और विस्तार से तुम्हें सुना दिया। इस रहस्य को समझना मनुष्यों की तो कौन कहे, देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। अभीक्ष्णस्ते गदितं ज्ञानम विस्पष्ट युक्तिमत एतद्विज्ञायमुच्येत पुरुषो नष्ट संशयः। सुविविक्तं तव प्रश्नं मयि तदपि धारयेत् सनातनं ब्रह्म गुह्यं परं ब्रह्मादिगच्छति। ये तन्मम भक्तेषु संप्रदद्यात् सो पुष्कलं तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना। मैंने जिस स्पष्ट और युक्ति युक्त ज्ञान का वर्णन बार बार किया है उसके मर्म को जो समझ लेता है उसके संशय ग्रंथियाँ छिन्न भिन्न हो जाती है और वह मुक्त हो जाता है। मैंने तुम्हारे प्रश्न का भलीभांति खुलासा कर दिया। जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तर का विचार पूर्वक धारण करेगा वह वेदों के भी परम रहस्य को सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। जो पुरुष मेरे भक्तों को इसे भली भांति स्पष्ट करके समझाएगा उस ज्ञानदाता को मैं प्रसन्न मन से अपना स्वरूप तक दे डालूंगा, उसे आत्मज्ञान करा दूंगा। ये तद समिधीत पवित्रं परमं शुचि सपूरेता हर हर ज्ञान दीपेन दर्शयन। उद्धव जी, यह तुम्हारा और मेरा संवाद स्वयं तो परम पवित्र है ही, दूसरों को भी पवित्र करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरों को सुनाएगा वह इस ज्ञान दीप से, यह ज्ञान दीप के द्वारा दूसरों को मेरा दर्शन कराने के कारण वह पवित्र हो जाएगा। ययेत छद्रया नित्यं मव्यग्रह सुनयान नरः मयि भक्तिं परां कुर्वन् कर्मभिर्न सबध्यते। जो कोई एकाग्र चित्त से इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा उसे मेरी पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी और वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। प्रिय सखे, अप्युद्भवत्वया ब्रह्म सखे समवधारी तमपि ते विगतो मोह शोकस्याशौ मनोभवः। प्रिय सखे, तुमने भली भांति ब्रह्म का स्वरूप समझ लिया न, और तुम्हारे चित्त का मोह एवं शोक दूर हो गया न।
नैतत्वया दाम्भिकाय नास्तिकाय सठाय च अश्रूषोर्भक्ताय दुर्मिनीताय दीयताम। तुम इसे दाम्भिक, नास्तिक, सश्रद्धालु, भक्तिहीन और उद्धत पुरुष को कभी मत देना। एतैर्दोषैर्विहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च साधवे शुचे ब्रूयाद भक्ति स्यात् शूद्रयोषिताम। जो इन दोनों से रहित हो, ब्राह्मण भक्त हो, प्रेमी हो, साधु स्वभाव हो और जिसका चरित्र पवित्र हो, उसी को यह प्रसंग सुनाना चाहिए। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम भक्ति रखते हों तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिए। नैतद्विज्ञाय जिज्ञासोर्ज्ञातव्योमशिष्यते पीत्वा पीयूषमृतं पातव्यं नावशिष्यते। जैसे दिव्य अमृत पान कर लेने पर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेने पर जिज्ञासु के लिए और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दंडधारिणे यावानर्थो नृणां तात तावांस्तेहं चतुर्विधः। प्यारे उद्धव, मनुष्य को ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और दंड नीति, राजदंड आदि से क्रमशः भोग, मोक्ष, अर्थ, काम और अर्थ रूप फल प्राप्त होते हैं, परंतु तुम्हारे जैसे अनन्य भक्तों के लिए वह चारों प्रकार फल केवल मैं ही हूँ। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। जिस समय मनुष्य समस्त कर्मों का परित्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्व से छुड़ा करके अमृत स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझ में मिलकर मेरा स्वरूप हो जाता है। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मभूयाय च कल्पते वै। श्रीशुक उवाच सेवमादर्शित योगमार्ग सदोत्तमश्लोकवचो निशम्य बद्धाञ्जलिं प्रेत्युपरुद्धकण्ठो न किञ्चिदूचे श्रुपरिप्लुताक्षः। निष्टभ्यचित्तं प्रणयावघूर्णं धैर्येण राजन् बहुमन्यमानः कृताञ्जलिः प्राह्यदुप्रवीरं शीर्ष्णास्पृशं तच्चरणारविन्दम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब उद्धव जी योग मार्ग का पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन करके उनकी आंखों में आंसू उमड़ पड़े, प्रेम की बाढ़ से गला रुंध गया, चुपचाप हाथ जोड़े रह गए और वाणी से कुछ बोला नहीं गया। उनका चित्त प्रेमावेश से विह्वल हो रहा था। उन्होंने धैर्यपूर्वक उसे रोका और अपने को अत्यंत सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिर से यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की। उद्धुवाच विद्रावितो मोहमहान्धकारो ययाश्रितो मे तव सन्निधानात् विभावशोः किं समीपगस्य शीतं तमोभिः प्रभवन्तजाध्य प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्याय विज्ञानमय प्रतीपयित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं कोऽन्यत् समीयाचरणं त्वदीयम् ब्रेक्नश्च मे सुदृढस्नेहपाशो दाशारविष्ण्यन्धकसात्वकेषु प्रसारिता श्रेष्ठविविधये त्वया सुमायाह्यात्मसुबोधेतिना। उद्धव जी ने कहा कि प्रभो, आप माया और ब्रह्मा आदि के मूल कारण हैं। मैं मोह के महान अंधकार में भटक रहा था। आपके सत्संग से वह सदा के लिए भाग गया। भला जो अग्नि के पास पहुंच गया, उसके सामने क्या शीत अंधकार और उसके कारण होने वाला भय ठहर सकते हैं। भगवान, आपकी मोहिनी माया ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवक को लौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह की वर्षा की है। ऐसा कौन होगा जो आपके इस कृपा प्रसाद का अनुभव करके भी आपके चरण कमलों की शरण छोड़ दे और दूसरे किसी का सहारा ले। आपने अपनी माया के सृष्टि वृद्धि के लिए दाशार, वृष्णि, अंधक और सात्वत वंशी यादवों का साथ मुझे सुदृढ़ स्नेह पास से बांध दिया था। आज आपने आत्मबोध की तीखी तलवार से उस बंधन को अनायास ही काट डाला। नमोस्तुते महायोगिन प्रपन्न मनुषाधीमां यथा त्वच्चरणां भोजे रतिः स्यादन पायिनी। हे महायोगेश्वर, मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके
मुझ शरणागत को आज्ञा दीजिए जिससे आपके चरण कमलों में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। श्री भगवान उवाच गच्छोद्भवमयादिष्टो वदर्जाख्यं ममाश्रमं तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः। ईक्षयालकनन्दाया विभूता शेषकल्मषः वशानो बलकलान्यंग वन्यभो शोकनिस्पृह। तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशीलसंजितेन्द्रियः शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः। तत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् मय्यावेशित वाग्चित्तो मद्धर्मनिरतो भव। अतिव्रज्य गतिस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्। श्री भगवान ने कृष्ण ने कहा कि उद्धव जी, अब तुम मेरी आज्ञा से बद्रीवन में चले जाओ, वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरण कमलों के धोवन गंगा जल का स्नान पान के द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे। अलकनंदा के दर्शन मात्र से तुम्हारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। प्रिय उद्धव, तुम वहाँ वृक्षों की छाल पहनना, बन के कंद मूल फल खाना और किसी भोग की अपेक्षा न रखकर निष्प्रिय वृत्ति से अपने आप में मस्त रहना। सर्दी गर्मी सुख दुख जो कुछ आ पड़े उसे समझ करके सहना। स्वभाव सौम्य रखना, इंद्रियों को वश में रखना, चित्त शांत रहे, बुद्धि समाहित रहे और तुम स्वयं मेरे स्वरूप के ज्ञान और अनुभव में डूबे रहना। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है उसका एकांत में विचार पूर्वक अनुभव करते रहना। अपनी वाणी और चित्त मुझ में लगाए रहना और मेरे बतलाए हुए भागवत धर्म में प्रेम रखना। अंत में तुम त्रिगुण और उनसे संबंध रखने वाली गतियों को पार करके उनसे परे मेरे परमार्थ स्वरूप में मिल जाओगे। श्री शुक उवाच जय सैव मुक्तो हरिमेधसोद्भव प्रदक्षिणं तं परिश्रित्य पादयोः शिरोनिधाया शुक्लाभिरार्द्रधि न्यसीं च दद्वन्द्वपरोऽप्यपक्रमे सुदुस्वजस्नेहवियोगकातरो न शक्नुमं तं परिहातुमातुरः कृक्षं जजौ मूर्धनि भर्तुपादुके बिभ्रन्नमस्कृत्य जजौ पुनः पुनः ततस्तमन्तर्हृदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालां तथोपदेष्टां जगदेकबन्धूनां तपः समास्ताय हरेरगाधगतिम्। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए। उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विवल होकर मूर्छित होने लगे। कुछ समय के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पादुकाएं अपने सिर पर रख ली और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से प्रस्थान किया। ततस्त मंतर्हृदि संनिवेश्य गतो महाभागवतो विशालम तथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना तपः समास्ताय हरेरगाधगतिम्। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण कर किए बद्रिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूप भूत परम गति प्राप्त की। ययेतदानन्दसमुद्रसंवृतं ज्ञानामृतं भागवताय भाषितं कृष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घ्रिणा साक्षाद्दयाशे जगद विमुच्यते। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्हें स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। भगवान ने यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। भवभयमपहन्तु ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृतुपजहे भृंगवद वेद सारम अमृतमुदधि तच्चापायद भृत्यवर्गान् पुरुष मृषभ माद्यं कृष्ण संज्ञं नतोऽस्मि। भवभयमपहन्तु ज्ञान विज्ञान सारम निगम कृदुपजहे भृंगवद वेद सारम अमृतमुदधि चापायद भृत्यवर्गान् पुरुष मृषभ माद्यं कृष्ण संज्ञं नतोऽस्मि। हे परीक्षित, जैसे भंवरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने
भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए यह ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्हीं ने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा उन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कन्धे 39 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।